बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज बहुत ही अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना है और उस मसले का ताल्लुक जो है वो हमारी सोशल लाइफ यानी माशरती ज़िंदगी से है, हमारे रहन सहन से उसका ताल्लुक है। और वो सबसे बड़ा मसला कौन सा है हमारे यहाँ, और ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये मसला जो है ये किसी ख़ास मुल्क का नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये भारत का भी है, ये श्रीलंका का भी है, ये नेपाल का भी है, ये बांग्लादेश का भी है। यानी हम साउथ रीजन में जितने भी ममालिक हैं उनका ये सारों का सारा का मसला है, साउथ एशिया के ममालिक का। वो मसला क्या है? वो मसला है गैरत के नाम पर कत्ल का। कि आप यानी कि लड़की को इस बिना के ऊपर कत्ल कर रहे हैं कि वो आपकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक शादी नहीं कर रही, या वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चल रही, या वो आपकी जो है वो बनाए हुए असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं कर रही, तो आप उसकी बिना के ऊपर उसको कत्ल कर देंगे और इसको गैरत के नाम पर कत्ल करार दिया जाता है। पाकिस्तान में ख़वातीन को जिन मसाइल का सबसे बड़ा सामना है वहाँ पर गैरत के नाम पर कत्ल भी है, जिसे ऑनर किलिंग कहा जाता है। ऑनर किलिंग जो है वो इस कदर आम है कि पूरी ज़िंदगी जो है वो ख़वातीन जबरी मुशक्क़त और जबरी ग़ुलामी के अंदर गुजार देती हैं, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि मैंने ज़रा भी अपने सरताज की हुक्म की सरताबी की, या अपने वालिद का हुक्म को ना माना, या अपने भाइयों की मंशा की जो है वो ख़िलाफ़ वर्जी की, तो ज़ाहिर बात है कि मुझे ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेंगे। और ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 1000 ख़वातीन के गैरत के नाम पर कत्ल होते हैं। अगरचे ये तादाद गैर मुअय्यन है, यानी कि इसमें जो है वो गैर मुतय्यन है, यानी कि ये तादाद इसलिए गैर मुतय्यन है कि इसमें बाज़ केसेस तो ऐसे होते हैं कि जिनका कहीं तस्करा ही नहीं मिलता। यानी कहीं ऐसी ख़वातीन को भी जो है ज़रूरी नहीं कि आप छुरे चाकू से मारें, वहाँ पर जहर देकर मार दिया जाता है, गला दबा कर मार दिया जाता है, या किसी और ऐसी अजियत में मुब्तला करके मार दिया जाता है जिसका जिस्म के ऊपर जो है वो कोई बज़ाहिर तशद्दुद का निशान तो नहीं होता, लेकिन होता वो भी ऑनर किलिंग है। और वो भी बेशुमार केसेस हैं कि जिनका अंदराज ही पुलिस में ना माँ बाप करवाते हैं, ना कोई रिश्तेदार करवाता है, ना कोई मोहल्लेदार करवाता है, बल्कि उसको दबा दिया जाता है। और ख़ास तौर पे जो बैरून मुल्क और बिलखसूस यूरोप में आने वाली फैमिलीज़ हैं उनको जो है इसके साथ बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ता है। आपको याद होगा कि इटली में केस जो सुमन अब्बास का हुआ था, कि उस सुमन अब्बास बदकिस्मत के साथ भी यही मामला हुआ कि उसको पाकिस्तान से बुलाया गया। अब ज़रा ये तस्वीर देखिए, आप इसमें देखेंगे कि सुमन अब्बास जब पाकिस्तान से आई है तो वहीं का रवायती जो है वो रंग ढंग उसने इख्तियार किया हुआ है, बुर्का उसने पहना हुआ है, और बहुत ही मासूम और सादा सी जो है वो लड़की नज़र आ रही है। लेकिन ज़ाहिर बात है कि जब वो यहाँ पर आई और माँ बाप ने उसको स्कूल में दाखिल करवाया, तो अब ज़रा ये देखिए कि ये किस तरह से जो है सुमन अब्बास के रंग ढंग बदल गए। तो ज़ाहिर बात है कि इतनी बड़ी जब तब्दीली किसी बच्चे या बच्ची के अंदर आ रही है तो वालिदैन को मालूम होना चाहिए कि अब वो जो है वो तब्दील हो चुकी है, अब वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलेगी कि जिस तरह से वो चलाना चाहते हैं। क्योंकि स्कूलों के अंदर तो यही होता है कि उनको यही तालीम दी जाती है कि आपको ना तो कोई हरास कर सकता है और ना कोई आपके साथ जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती, खा वो आपके अपने वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, वो नहीं कर सकते। लिहाजा सबसे बड़ी बदकिस्मती ये होती है। और यही मामला हुआ कि सुमन अब्बास जब इटली आई तो उसने भी, और ये फैमिली भी गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाली थी, जब वो बच्ची जो है उसको जो है वो कहा गया कि वो अपने कज़न से शादी करे, तो ज़ाहिर बात है कि उसने इनकार किया। तो ये कत्ल जो है ये पाकिस्तान लाकर नहीं किया गया, बल्कि इटली के अंदर ही उस लड़की को पता नहीं किस बेदर्दी से कत्ल किया गया है कि उस लड़की की जो है वो लाश आज तक जो है वो इटालियन पुलिस को नहीं मिल सकी है। और माँ बाप जो है वो फ़रार होकर पाकिस्तान चले गए हैं, जबकि उसके चचा और कज़न वगैरह जो है वो यहाँ पर पकड़े गए हैं कि जो उस कत्ल के अंदर मुलव्विस थे। इसी तरह से कल जो है गुजरात के कस्बे गुलियाना के नवाही गाँव नथिया में स्पेन पलट 2 बहनों को सगे चचा ने कत्ल कर दिया है। पुलिस का कहना है कि कत्ल होने वाली 2 बहनों की अरूज अब्बास और अनीसा अब्बास के नाम से शनाख्त हुई है। दोनों बैरून मुल्क स्पेन से पाकिस्तान आई थी और जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे जो किए गए हैं उसके मुताबिक मुबैना तौर पर इनके चचा ने रिश्ता के तनाज़े पर फायरिंग करके उनको कत्ल कर दिया। और एक और इत्तला के मुताबिक हनीफ उर्फ गोगा नामी शख्स जो है वो इनका चचा है कि जिसने इन दोनों बच्चियों को कत्ल किया है। और जो उसकी मां का बयान एफआईआर में दर्ज हुआ है उसमें उसने बड़ी ही दर्दनाक तरीके से सारी कैफियत को बयान किया है। उसने कहा कि मैंने अपनी बेटियों को दरिंदों से छुड़ाती रह गई, मैं उनके सामने हाथ जोड़े उनके पाँव पड़ गई, इसी दौरान किसी ने मुझे घसीट कर अंदर कमरे में बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। मैंने बच्चियों की चीखें सुनी जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म
ہو گئی۔ بعد میں گولیاں چلنے کی آواز آئی مگر شاید وہ گولیاں لگنے سے پہلے ہی مر چکی تھی۔ یہ بیان ضلع گجرات میں گزشتہ شب قتل ہونے والی 2 بہنوں کی ماں عذرا بی بی نے پولیس کو دیا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دونوں بہنیں انیسہ اور عروج اسپین کی شہریت یعنی ان کے پاس نیشنلٹی تھی۔ ظاہر بات ہے والد نے اگر ان کو بلایا ہوگا تو والد کی بنیاد کے اوپر انہوں نے نیشنلٹی حاصل کی اور انہیں مبینہ طور پر رخصتی سے انکار، یعنی ان کا نکاح بھی جو ہے وہ زبردستی کیا گیا تھا، کروایا گیا تھا۔ ایک چچا زاد بیٹے کے ساتھ تھا اور دوسرا پھپھی زاد بیٹے کے ساتھ تھا، اور ان دونوں کو جو ہے چچا نے جب انہوں نے انکار کیا رخصتی سے تو ان دونوں کو جو ہے وہ قتل کا نشانہ بنا دیا اور ان کو ان کی جانیں لے کر جو ہے وہ چھوڑا گیا ہے۔ گلیانہ کے قریب ایک گاؤں نوتھیا کے رہائشی محمد عباس، اب ذرا ستم ظریفی دیکھیے وقت کی کہ جو اٹلی میں سمن عباس قتل ہوئی تھی اس کے والد کا نام بھی محمد عباس تھا، اور یہاں پر بھی محمد عباس، لیکن وہاں پر محمد عباس جو ہے وہ قتل کرنے والا تھا بیٹی کو، لیکن یہاں پر بیٹیاں جو ہے اس کے سگے بھائی کے ہاتھوں قتل ہوئی ہیں۔ محمد عباس جو ہے وہ کم از کم بہت ہی سالوں سے یہاں پر جو ہے اسپین میں رہ رہا تھا، اور اس کی 2 بیٹیاں تھیں، 24 سالہ انیسہ تھی اور 20 سال کی عروج شامل تھی۔ محمد عباس نے اپنے خاندان کے مبینہ دباؤ پر آ کر دونوں بیٹیوں کی شادی پاکستان ہی میں کی تھی۔ اب یہ بڑی ستم ظریفی ہے، یہاں پر میں اپنے ناظرین کو روک کر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ اسپین یا کسی بھی یورپ کے ملک میں آتے ہیں اور وہاں پر آ کر بچیوں کو رنگ ڈھنگ وہی اختیار کرواتے ہیں، تو پھر کس نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ بچوں یا بچیوں کی مرضی کے بغیر شادی کریں؟ بچوں کی مرضی کے بغیر آپ شادی نہیں کر سکتے، بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ہمارے دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ بالکل اس کے برعکس ہے جو ہم کرتے ہیں، یعنی ہم زبردستی حق ٹھونکتے ہیں اپنا، ماں باپ بھی جو ہے وہ زیادتی کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ضمن میں بیٹے یا بیٹی کو اختیار دیا ہے کہ اس سے شادی کے معاملے میں اس کی رائے لی جائے اور اس کی رائے کا احترام کیا جائے۔ بلکہ یہاں پر میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سناتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی ذات بہن تھی صفیہ، جن کی آپ نے شادی جو ہے وہ آپ نے کر دی تھی زید بن حارثہ سے، جن کو آپ نے ایک زمانے میں اپنا منہ بولا بیٹا بھی بنایا تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی تھی کہ آپ منہ بولا بیٹا بھی نہیں بنا سکتے، تو اس کے بعد زید بن محمد جو ہے وہ زید بن حارثہ دوبارہ ہو گئے تھے، تو ان سے آپ نے اپنی پھپھی ذات بیٹی کی شادی کر دی تھی حضرت صفیہ کی، اور حضرت صفیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ خلا کا کیس دائر کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے زید بن حارثہ کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، تو حضرت صفیہ نے وہاں پر کوئی کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں کہا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ خرچہ نہیں دیتا، یا میرے ساتھ جو ہے ظلم و زیادتی روا رکھی جاتی ہے، یا میری ساس مجھ پہ ظلم کرتی ہے، یا یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، کوئی اس طرح کا ہیلا بہانہ نہیں آیا۔ صرف ایک جملہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ آپ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور زید بن حارث کا تعلق جو ہے وہ خاندان غلامہ سے تھا، تو ظاہر بات ہے کہ فرق و تفاوت بہت زیادہ تھا، جس کی بنیاد پر حضرت صفیہ نے جو ہے وہ مقدمہ دائر کیا خلا کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ اور حضرت زید کے درمیان سپریشن کروا دی۔ تو یعنی کہ ناپسند ہونا بھی جو ہے یہ بھی وجہ ہے، اور اگر کوئی لڑکی جو یا لڑکا یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، تو آپ اس کے اوپر زبردستی مت تھوپیے، کیونکہ زندگی اس نے گزارنی ہے، آپ نے زندگی نہیں گزارنی ہے۔ اور پھر یا تو آپ اپنے بچوں کو یہاں پر نہ لائیں اتنا، بلکہ پاکستانی معاشرے کے اندر بھی یہ پابندی تو نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کسی کے ساتھ زبردستی کر سکیں۔ تو لہٰذا ہم جو ہے وہ دین کو جانتے نہیں ہیں، ہمیں تو اتنا دین پتہ ہے کہ جو ہمیں محلے کے مولوی نے بتایا ہے، اور محلے کے مولوی نے اتنا ہی ہمیں دین بتایا ہوتا ہے جتنی ہم اس کو تنخواہ دیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اگر میں سود خوری کا کام کر کے اس کی تنخواہ ادا کر رہا ہوں تو وہ سود کے خلاف کبھی تقریر نہیں کرے گا۔ اگر میں کوئی کسی قسم کی زیادتی کرتا ہوں تو ظاہر بات ہے کہ وہ زیادتی کے خلاف دین کی تعلیمات کے بارے میں مجھے متعارف نہیں کروائے گا، کیونکہ اس مسکین کو پتہ ہے کہ میری تنخواہ رک جائے گی، میری نوکری ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمیں تو صرف اس دین کا پتہ ہے کہ جو مولوی ہماری منشا اور مرضی کے مطابق بیان کرتا ہے اور جس کا ہمیں پتہ ہے۔ تو لہٰذا خدا را ایسا نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کا یہ کرتبہ نمبر 100، بادالونا اسپین۔ ہمارا فون نمبر 931
392341। जुल्म ना किया करें। अब ये दो बच्चियां जो उसकी माँ के सामने जो है वो मारी गई हैं, जाहिर बात है कि उस वक्त वहाँ पर बाप भी मौजूद होगा, और ये भी यहाँ पर पता चला है कि इन दोनों लड़कियों को धोखे से पाकिस्तान बुलाया गया था, और अगर उनके शौहर पसंद ना आए तो फिर वो अपना फैसला करने में आज़ाद होंगी, यानी कि ये भी उनको चकमा दिया गया कि आप आएँ, अगर आपको आपके शौहर पसंद नहीं है तो आप इनकार कर दें। मगर बदकिस्मत जब अनीसा और अरूज ने ये इनकार किया है तो मौत उनका मुकद्दर बनी है। FIR के मुताबिक लड़कों के वालिदैन का चूँकि शादी के बाद लड़कों को स्पेन भिजवाने का मंसूबा था, इसलिए ये तय पाया कि फ़िलहाल सिर्फ निकाह ही किया जाए और कागज़ पत्तर आप ले जाएं। ज़ाहिर बात है वो काम भी अभी नहीं हुआ, तो अब ज़ाहिर बात है कि दोनों काम नहीं हुए, यानी कि बच्चियों को जो है वो पूरी तरह से रजामंद नहीं हुई, और पुत्र भी जो है वो स्पेन नहीं पहुँच सके, यूरोप में दाखिल नहीं हो सके। तो अब ज़ाहिर बात है कि उन लड़कियों का फिर मुकद्दर तो मौत ही होगा कि जिसको वो उन्होंने करके दिखा दिया। और यहाँ पर आपको एक और बात बताऊं कि बदकिस्मती की ये बात है कि इन दोनों बच्चियों की वालदा जो है अज़रा बीबी, उसने जो है वो केस का मुद्दई बनने से इनकार कर दिया है। उसने कहा कि मैं अगर मुद्दई बन गई तो ज़ाहिर बात है कि इंसाफ नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो है ये खालिस्तान एक हीला बहाना है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि ताकि वो जो रिश्तेदार जिन्होंने कत्ल किया है उनको बचाया जा सके। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। आप ज़बरदस्ती की शादियां ठूसेंगे तो जाहिर बात है कि फिर इस तरह के कत्ल जो है वो होते रहेंगे, और ये लड़कियां भी आखिरत वाले दिन जाकर अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करेंगी कि बे ये ज़म्बिन कोतलत, कि अल्लाह हमें किस जुर्म की बिना के ऊपर कत्ल किया गया था। तो लिहाजा अपनी आखिरत भी आप ख़राब कर रहे हैं, दुनिया तो आपकी ख़राब हो चुकी है। अब जितना अरसा भी इसके माँ बाप भी जिएंगे तो वो इस ज़हनी खौफ से कभी निजात नहीं पा सकते। और इसी तरह से वो बदबख्त चाचा और उसके जो दो बेटे, जो एक फूफी ज़ात था एक चचा ज़ात था, वो भी कभी भी ज़िंदगी भर सुकून से नहीं रह सकेंगे, और आखिरत में तो उनका मुकद्दर मैं ये समझता हूँ कि जहन्नम बन चुका है। लिहाजा कोई भी जो है ये मामला करने से पहले सारे मामलात, सारे पहलुओं का जायज़ा लिया करें। अगर तो आप अपनी आखिरत बनाना चाहते हैं तो अपने बच्चियों और बच्चों को जो है वो कंट्रोल रखें, उनकी तरबियत इस अंदाज में करें। और यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा कि जब बच्चियों को आप काम पर लगवा देंगे तो जाहिर बात है कि बच्ची तो इंडिपेंडेंट हो गई, वो तो जाहिर बात है कि अपनी मर्ज़ी करेगी, और फिर आप भी उसकी मर्ज़ी में जो है वो मुदाखलत नहीं करते, क्योंकि आपको पता है वो कमा कर ला कर देती है। तो लिहाजा जब बच्चियों को आप इस हद तक आज़ादी देंगे कि जैसे सुमन अब्बास की मैंने आपको तस्वीर दिखाई कि वो पाकिस्तान से जब आई है तो किस तरह से उसने जो है वो अपने चेहरे को ढांपा हुआ है, लेकिन जब वो यहाँ पर आकर रही है तो जिस तरह उसको खुल खेल मिला है, इसी तरह से बाकी लोग भी अपनी बच्चियों के साथ ये करते हैं। तो जाहिर बात है कि जब बच्चियाँ कमाना शुरू कर देंगी तो फिर उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले करना होंगे, और वो उसका राइट भी रखती हैं, लिहाजा आप उनको रोक नहीं सकते हैं। दुकानों और सुपर मार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे रब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा रब्ता नंबर 6438465515। ना कि आप तरबियत की तरफ तवज्जो दें, आप उन्हें आते ही काम पर लगा देते हैं। तो फिर जिस तरह से यहाँ पर बच्चियों के साथ भी सलूक होता है कि ओबाश जो है वो दुकानदारों के हवाले आप उनको कर देते हैं, और वो फिर जो है वो जिस तरह से उनकी इज़्ज़तों के साथ खेलते हैं, जिस तरह से उनकी ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं, और कई बच्चियों की ज़िंदगियाँ जो है इस ज़िमन में बर्बाद हो जाती हैं। तो लिहाजा इस तरफ भी तवज्जो दीजिए कि उनकी तरबियत का भी एहतमाम किया जाए, और बच्चियों को जो है वो हत्तल वसा कोशिश की जाए कि उनको तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया जाए, ताकि उन्हें अच्छे और बुरे की पहचान हो सके। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, हम सब की फैमिलियों को महफूज रखे। अल्लाह तबारक व तआला किसी ऐसी नागहानी सूरत हाल से हमें दो चार ना करे कि जिसमें हमें अल्लाह के यहाँ भी शर्मिंदा होना पड़े और दुनिया में भी शर्मिंदगी हमारा मुकद्दर बने। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरत में शफात और ज़ियारत भी नसीब फरमाए। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।